है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, और महीना तो लगभग खत्म हो गया, पर पुराना हो गया, पर एक नई जिंदगी में फिर भी वो नयापन है और उस नएपन में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल दोस्तों, इस पूरे महीने हमने काइंडनेस के बारे में जाना, हमने सीखा और हमने जाना कि काइंडनेस इज अ फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। और आज महीने के आखिरी दिन में हम इस थीम को कंक्लूड कर रहे हैं। तो अल्फ्रेड, आपने क्या सीखा इस महीने में? बिल्कुल सही कहा आपने, इट्स द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा का एक फल है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा महीना खुदा का पवित्र आत्मा ने लोगों के दिलों में काम किया होगा और आपके दिल को और आपको इस तरह से मजबूर किया होगा परमेश्वर के प्रेम के वजह से कि आप लोगों दूसरों की मदद करें। मुझे तो एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, 2-3 चीज़ें जो कोशिश कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, कि जो आपसे बुरा करते हैं, दर्शकों सुन रहे हैं आप, जो आपसे बुरा करते हैं, आपसे नफरत करते हैं, उनके साथ काइंडनेस करना बहुत ही मुश्किल है और वो सीखना है हमें। और दूसरा है कि प्यार से, आउट ऑफ लव, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक, इसकी उम्मीद मत करो कि आपको क्या मिले, कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सेल्फलेसली खुद ऐसी काइंडनेस दिखाओ, भलाई दिखाओ, करुणा दिखाओ कि एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे क्या मिले बाद में। जी, इनफैक्ट मैंने इस महीने सीखा कि जब हम किसी की तरफ काइंड होते हैं, व्हेन वी शो काइंडनेस, तो हमारे जीवन में आशीष आती है और हमारे जीवन के जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं, परमेश्वर उन्हें खोल देता है। और इतना ही नहीं, जब अगर हमें किसी की तरफ काइंड होना है तो ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें परमेश्वर की मदद चाहिए। वी हैव टू कीप द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एज एन एग्जाम्पल, उनके एग्जाम्पल को हमें फॉलो करना है। और इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही कहा, इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बताई दर्शकों कि प्रभु यीशु मसीह पे हमारी नज़रें होनी चाहिए, क्योंकि इंसान की तरफ अगर आप अपनी नज़रें डालेंगे तो आप वाकई निराश हो जाएंगे, पर अगर परमेश्वर की तरफ अपनी नज़रें रखोगे तो आप फिर कभी निराश नहीं होंगे। ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू हैव अ रोल मॉडल इन योर लाइफ। लेट अस बी काइंड टू वन अनदर, और हम दूसरों को भी इंकरेज करें कि वो भी अपने जीवन में काइंडनेस को दिखाएं। और इसी बात को और गहराई से समझने के लिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं मनीष ददमाल से। उनके जीवन में भी कुछ ऐसा था जो उनके और परमेश्वर के बीच में आ रहा था, और वो था प्राइड, यानी कि अहंकार। कैसे परमेश्वर ने मनीष को बदला, उनके जीवन में वो काइंडनेस को, उस फ्रूट ऑफ द स्पिरिट को इंकरेज किया, आइए उनकी कहानी से हम जानें। ऐसा सोचा करता था तो मुझे लगता था कि अभी मुझे परमेश्वर की भी ज़रूरत नहीं है, अभी मैं खुद कर लूँगा, मुझे प्रार्थना की भी ज़रूरत नहीं है और प्रार्थना करने वालों की भी ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा सब। जब मनीष डडमाल ने अपने स्कूल में अच्छे अंकों से बेहतरीन प्रदर्शन किया तो उनका खुद पर आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। 10वीं तक आ गया। 10वीं में मैंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की और पढ़ाई में मुझे फिर 10th में मुझे अच्छे मार्क्स मिले। 10th में मार्क्स मिलने के बाद तो मेरे क्लास में जो सभी लड़के थे उन्होंने ट्यूशन लगाई थी, पर मैंने बिना ट्यूशन से अच्छा टॉप में मार्क्स लिए थे मुझे। तो मुझे लगा कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं खुद ही कर लूँगा अपने दम पे। तो मैंने कभी प्रार्थना में ऐसी चीज़ों को कभी मांगा नहीं और मैं खुद के बलबूते पे सब करना चाहता था। यहाँ तक कि जब मनीष ने कॉलेज ज्वाइन किया तब भी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। लगता था कि मैं कौन से क्लास में बैठ गया हूँ, तो उनकी जो देखने का नज़रिया था वो अभी थोड़ा नीचे हो गया था कि अब मैं किसके साथ बैठ रहा हूँ, मुझे अच्छे लड़के चाहिए। तो फिर मुझे एक तरह का प्राइड आ गया था, मतलब घमंड आ गया था। घमंड ने मनीष को एक जिद्दी और बदतमीज व्यक्ति बना दिया। मम्मी पापा के साथ मैं कभी उनकी सुनता नहीं था। कभी कभार प्रार्थना करने को बोलते थे, मैं कभी ये प्रार्थना नहीं करता था। सुबह उठ के प्रार्थना करने को बोलते थे तो मैं बस बाइबल लेके बैठ जाता था और बोलता था प्रार्थना हो गई है मेरी। इस दौरान मनीष की माँ ने उनसे चर्च में होने वाली एक मसीही सभा में शामिल होने को कहा। वहाँ उन्होंने एक फिल्म देखी और जब उन्होंने प्रभु को सूली पर चढ़ाए जाने का दृश्य देखा तो उससे उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया।
जब यीशु मसीह के उस स्वभाव को मैंने देखा कि आखिरी समय में उसने यही कहा कि इन लोगों को क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमाशीलता का जीवन देख के मेरी आंखें खुल गई और मैंने देखा कि ये परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। सभा से वापस आने के बाद मनीष ने प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए बाइबल अध्ययन करना शुरू किया। मैंने एक वचन पढ़ा फिर मत्ती का 10:11, उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है कि देखो मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे सामने भेजता हूँ जो तेरे सामने वो मार्ग तैयार करेंगे। ये वचन मेरे लिए थोड़ा सा हार्ट टचिंग था। ये वचनों के द्वारा मुझे थोड़ी सी प्रेरणा मिली और मुझे परमेश्वर का, यीशु मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रति प्रेम, और ऐसा लगा कि वो मेरा पिता है, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। प्रभु के प्रेम का अनुभव पाकर और अपने जीवन में हो रहे बदलाव को देखकर मनीष ने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। मैंने जो भी अपने जीवन के जो बुरी बातें थी, झूठ बोलना थी, किसी को गाली देना है, किसी को हर्ट करना, किसी को निचले स्तर पे देखना है, घमंड करना, वो सब चीज़ें मैंने छोड़ दी। और जो बाइबल पढ़ने का जो मेरा मन करता ही नहीं था, वो भी मेरा मन पूरी तरह बदल गया। जैसे जैसे मनीष आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते गए, उन्होंने दूसरों से प्रेम करना और करुणा दिखाना सीखा। जब मेरी आत्मिक उन्नति होती गई तो मैंने यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में जाना। पूरे जो पहले मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में उनके पूरे अच्छे स्वभाव के बारे में बताया गया है। वो स्वभाव मैंने खुद के जीवन में अपनाने की कोशिश की, क्योंकि वचनों में वैसा लिखा है, क्योंकि जो फिलिपियों की पत्री उसमें भी इस प्रकार लिखा गया है कि आपका स्वभाव यीशु मसीह जैसा ही हो। तो मैंने भी अपना स्वभाव यीशु मसीह जैसा ही अपनाने की कोशिश की। मैं दूसरों को प्रेम बांटने लगा। परमेश्वर के सम्मुख में जो आनंद है वो और कोई चीज़ नहीं दे सकती। जो भी चीज़ें जो संसार में चालू है वो 1, 2 या 3 मिनट, 1, 2 घंटे, 1, 2 दिन, 1, 2 महीने या 1, 2 साल तक चलेंगी, पर परमेश्वर का प्रेम वो हमेशा तक, आखिरी अंत तक आपके साथ रहेगा। मनीष आज अपने जीवन में आए बदलाव के लिए प्रभु के आभारी हैं। जो मेरे जीवन में चेंजेस आए, जो बदलाव आए, उस सब का क्रेडिट मैं परमेश्वर को देना चाहूँगा, क्योंकि उसने जो मेरे लिए किया, मेरे पापों के लिए उठाने के लिए अपना बेटा भेज दिया, और वही मेरे जीवन के लिए सब कुछ है। और अभी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक चीज़ बताई गई थी कि अगर जबकि संपूर्ण चीज़ें आपके पास है, अगर आपके पास परमेश्वर नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, और अगर आपके पास परमेश्वर है और जगत की कोई भी चीज़ें नहीं है तो आपके पास सब कुछ है। तो अभी मैं सिर्फ जगत की सारी चीज़ों को छोड़ के अभी मैं परमेश्वर की ओर अपने आके परमेश्वर को पाना चाहता हूँ। अगर मेरे पास परमेश्वर है तो मेरे पास सब कुछ है। कितनी अच्छी कहानी है मनीष की, और हम देखते हैं कि कैसे वो बहुत ही प्राउड थे। उन्हें लगता था कि उन्हें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है और रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ऑनर नहीं देते थे, लोगों को नीचा देखते थे, लेकिन कैसे परमेश्वर ने उनका जीवन बदला। बिल्कुल सही कहा रेबेका, परमेश्वर ही हमारा जीवन बदल सकता है। मैंने तो कई एग्जाम्पल्स देखे और मनीष उनमें से एक है कि जहाँ परमेश्वर का वचन इंसान को किस कदर बदल देता है, और वो लोगों के लिए काइंड नहीं थे, और उनके मन में वो दया और करुणा नहीं थी। पर जब वो परमेश्वर को जानने लगे, उसके वचनों को जानने लगे, तो किस तरह गॉड्स वर्ड मोल्डेड हिम एंड चेंज्ड हिम। दर्शकों, परमेश्वर का वचन सबको बदल सकता है। आजमा के देखिए आप। और ये जो करुणा और काइंडनेस वाली बात है ना, मुझे याद आ रहा है, एक बड़े अच्छे यंग डॉक्टर थे जो अपना बॉन्ड पूरा करने के लिए एक छोटे से गांव में, पहाड़ों में, उनको अपनी डॉक्टरी के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना था। तो यंग आदमी बहुत इंटेलिजेंट, और वो जा रहा है और अपने बैग पैक कर रहा है वो, और उसमें अपने सामान डाल रहा है। उसकी मम्मी उसकी मदद कर रही है, और इधर वो सब चीज़ें डाला उसने। मम्मी ने कहा टूथब्रश डाला, हाँ डाल दिया, ये डाला, अपनी किताबें डाली, डाल दिए, बाइबल डाली, हाँ बाइबल तो यहाँ रखा हुआ मैंने अपने हैंडबैग में, अलग अलग चीज़ें, और ये डाल रहा है, वो डाल रहा है, सब कुछ डालते डालते अचानक उसकी मम्मी ने, जब उसने जिप कर रहा था अपने बैग को, फिर उसकी मम्मी ने कहा, अरे मेरे ख्याल से कुछ तो भूल रहा है। उसने कहा मैं क्या भूल रहा हूँ, इतना अपना कबर्ड खोल के देखा, नहीं मैंने तो सामान रख लिया, ड्रॉर खोल के देखा, मैंने ये भी रख लिया, अपने शेल्फ में देखी, ये किताबें भी रख ली। मम्मी क्या भूल गया, बाथरूम में जाके देखा, नहीं मैंने वो भी सामान रख लिया, मैं क्या भूल रहा हूँ। मम्मी कह रही नहीं कुछ भूल रहा है, तो क्या भूल रहा हूँ मैं, क्या भूल रहा हूँ। फिर उसकी मम्मी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, उसने कहा हैव यू पैक्ड काइंडनेस, क्या करुणा और भलाई भी तूने पैक करी अपने बैग में।
जा रहा है गांव में सेवा करने के लिए, कपड़े और बाकी किताबें और सारी पैसे वैसे लेके जा रहा है, वो सब ठीक है, मेहनत करेगा, बहुत अच्छा है, पर क्या तेरे मन में वो भाव है सेवा की? क्या लोगों को तू वो परमेश्वर की करुणा दिखाएगा? विल यू बी काइंड टू दोस पुअर पीपल? उसने कहा बात तो सच है, मैंने ये तो करा नहीं। तो मम्मी ने कहा याद रखना, हमेशा याद रखना, जहां भी तू जा, बिकम एन एम्बेसडर ऑफ काइंडनेस। ऐसा एम्बेसडर बनना है हमें, ऐसा राजदूत बनना है परमेश्वर का, those who are known for kindness, ऐसे लोग जो आपकी भलाई और करुणा के लिए आप जाने जाएं। और यही हम चाहते हैं दर्शकों आपके लिए भी, कि यू पैक काइंडनेस इन योर पॉकेट्स, इन योर एवरी पॉकेट, एंड अबव ऑल, सबसे बढ़कर अपने दिल में उसको आप रख के सब जगह जाएं और लोगों के साथ बांटे। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। इफिसियों 4:32, एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने, जिस तरह परमेश्वर ने मसीह में आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। दर्शकों देखा आपने मेरे अजीजों, परमेश्वर कह रहा है एक दूसरे को वी हैव टू बी काइंड हार्टेड, कंपैशनेट, लविंग। और ये जो स्नेह है, ये जो करुणा है और ये जो दया है आपके हृदय से बहनी चाहिए। कैसे बहेगी? जब आप उसको जानोगे जो सोता है, जो सोर्स है सब काइंडनेस का और सब प्यार का और सब दया का। मेरे अजीजों, लेट अस शो काइंडनेस, दिखाइए काइंडनेस, डू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, और जो आपने सीखा है उस पे अमल कीजिए इस पूरे महीने। गॉड ब्लेस यू ऑल। और ऐसा बनने के लिए अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, डू कॉल अस, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेयर लाइन नंबर तो आपको याद ही होगा, 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों इसी नंबर को याद रखें, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वी आर वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। और इसी के साथ समय आ गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज कोई शक में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। स्टे विद अस। Lord, we believe that you will answer our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you. God bless you. Yeah, sure. We'll connect again. Okay? Bye-bye. It's not necessary to be available physically when we pray for someone. We can pray and chat with someone through phone as well. Call CBN prayer line at 9910401010. We would love to chat with you about your prayer life. Do share this message to remind your family, friends that life is fragile and it needs to be hemmed in with prayer. दोस्तों वेलकम बैक। आज काइंडनेस के टॉपिक में उसका लास्ट एपिसोड है और हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने प्राइड को हटाकर अच्छा इंसान बन सकते हैं, कैसे थ्रू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। यस, बिल्कुल दोस्तों। और अब समय है कि हम आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब दें, यानी कि समय है कोई शक का। तो आइए दोस्तों पढ़ें आपके सवाल। और आज का ये सवाल रंजीत पूछ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना रिश्वत लिए काम नहीं करना चाहते हैं, तो क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को पनिश करते हैं और क्या हमें रिश्वत देनी चाहिए? रंजीत सर, वाकई बहुत ही अहम प्रश्न है। आजकल के जो माहौल को देखते हुए लोग कितने रिश्वत देते हैं, ब्राइब्स देते हैं, पर बाइबल में, परमेश्वर के वचन में ये सख्त मना है, नॉट टू गिव एनी ब्राइब्स। और आप बोलेंगे काम कैसे चलेगा? मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। दुनिया कौन चला रहा है? परमेश्वर चला रहा है। और उस परमेश्वर ने बोला है कि हम झूठ का सहारा और धोखे का सहारा और इस तरह की ब्राइब्स का सहारा नहीं लेना। हमारे पिताजी भी ऐसे थे और उनको भी परमेश्वर ने आशीष बहुत दी। मैंने अपनी लाइफ में एक लाइव एग्जाम्पल देखा है। मुश्किल हुआ, डिफ़िकल्टी हुई, काम में टाइम लगा होते हुए, पर जब काम हुआ
उसमें खराई थी, उसमें सच्चाई थी। और मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि मैं गॉड हेल्प यू, परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप सच्चाई से, ईमानदारी से अपना काम करें और परमेश्वर आपको ज़रूर बरकत 100% देगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, आप अपने सवाल हमसे ज़रूर पूछें। आप अपने सवालों को हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर, जो है 9910401010। साथ ही हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर जाकर भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और अब इस समय कि हम आप सबके लिए प्रार्थना करें। आइए दर्शकों, हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना की ज़रूरत हमको भी है और सबको है। आइए लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक सच्चे परमेश्वर हैं। हर रोज़ प्रभु हम आपकी ओर पुकार सकते हैं, और जैसे भजन लिखने वाला कहता है कि मैं ऊंची आवाज़ में खुदा की ओर पुकारूंगा और वो मेरी सुनेगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हमारी आवाज़ को सुनते हैं। प्रभु जी, होने दीजिए कि हर एक जो यहाँ पे हैं, जो आज आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आपकी वचन को सुन रहे हैं, प्रभु जी आप उनको आशीष दीजिए, उनको वो मोटिवेशन दीजिए कि जो कुछ वो करें वो आप ही की ओर करें, आप ही के लिए करें और आपकी ओर ही देखते हुए करें। प्रभु जी, whatever they do, they may do it for you। प्रभु जी, ये उनके लाइफ में एक मोटो हो प्रभु जी। और प्रभु जी मदद कीजिए कि हम सच्चाई से और ईमानदारी से इस दुनिया में चले। बहुत मुश्किल है प्रभु, बहुत मुश्किल है, पर आपके साथ, जब हम आपके साथ चलते हैं तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं और आप राह खोलते हैं। तो प्रभु जी मदद कीजिए उन सबको जो इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, इन चुनौतियों से गुजर रहे हैं, कि आप उनकी मदद करें ताकि एक जीवंत जीवन वो जी सके। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबकी मदद करें और आपकी दुआओं का उत्तर बहुत जल्द दे वो। और दोस्तों, इसी के साथ समय है एक प्रेयर टिप का। दोस्तों, इस पूरे महीने हमने जाना और सीखा कि भलाई करना आसान नहीं है। वी हैव टू डू इट सैक्रिफिशियली। हमें बहुत सारे बलिदानों से गुजरना पड़ता है किसी को भलाई दिखाने के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से मदद मांगे, सामर्थ मांगे, बुद्धि समझ मांगे, ताकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आए भलाई दिखाने की तो हम उसे गवाए नहीं। इसलिए हमेशा परमेश्वर से मांगे, गॉड हेल्प मी टू बी काइंड। और दर्शकों, अब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है हमसे, ताकि हमें वो सामर्थ मिले कि हम दूसरों को वो काइंडनेस दिखा सकें। दर्शकों, देखा कितनी सामर्थ है खुदा के वचन में। ये लिखा है हिज लविंग काइंडनेस, उसकी करुणा, उसकी भलाई, उसकी मोहब्बत जिंदगी से भी बेहतर है। इट इज बेटर देन लाइफ। और हमें क्या करना है? वी हैव टू ग्लोरीफाई हिम, उसकी तारीफ करनी, उसकी महिमा करनी। दर्शकों, प्रभु होने दे कि आपके जीवन में भी ये सच हो कि आप जाने कि खुदावंद और परमेश्वर हमारी जिंदगी से भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम कुछ खास लोगों से मिलेंगे जिन्होंने भी अपने जीवन में काइंडनेस के फ्रूट को एक्सपीरियंस किया। सो स्टे विद अस फ्रेंड्स, वील कम बैक सून। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है, लेकिन अध्ययन बताते हैं कि देश के लगभग 58.6% बच्चे एनीमिक हैं। यदि सही पोषण की मदद केवल आपकी रसोई के शेल्फ तक दूर है,
तो फिर बच्चे कुपोषित क्यों हैं? सीबीएन फाउंडेशन की अवेयरनेस वर्कशॉप्स बच्चों के जीवन की अलग अलग लाइफ स्टेजेस के लिए सही खाद्य पदार्थों की पहचान करने और बच्चों के पोषण को लोकली अवेलेबल फूड से पूरा करने पर बल देती है। आप जैसे पार्टनर्स के सहयोग के द्वारा ही हमारी टीम्स भारत की कई रिमोट कम्युनिटीज तक पहुंच पा रही हैं और उन्हें सही जानकारी के द्वारा सशक्त बना रही हैं। एक अच्छे पोषण के लिए जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो सब उनके आसपास ही उपलब्ध है। प्रत्येक परिवार मिनिमम वेस्ट के साथ ताजी एवं स्थानीय रूप से उगाई गई सीजनल चीजें खाकर हेल्दी रह सकता है। एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए हमारी फूड हेरिटेज और डाइवर्सिटी ही वो चीजें हैं जिनकी आज हमें जरूरत है। वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में आपने देखा कि किस तरह सीबीएन फाउंडेशन जगह जगह जाकर लोगों में जागरूकता पैदा कर रहा है ताकि लोग अपने न्यूट्रिशन को बहुत सीरियसली लें और एक हेल्दी जीवन को वो जिए। और ऐसा करने में अगर आप सीबीएन फाउंडेशन का सपोर्ट करना चाहते हैं तो देर कैसी दोस्तों, आज ही आप इनकी वेबसाइट पर जाएं। इनका एड्रेस है www.cbnf.org और यहाँ जाकर आप भी इनके सहभागी बने। और आज हम देख रहे हैं किस तरह घमंड को आप मिटा सकते हो अपने जीवन से व्हेन यू डू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। आइए इस समय हम आपको कुछ खास लोगों से मिलाएं जिन्होंने भी अपने जीवन में काइंडनेस, जिसके बारे में हम इस पूरे महीने बात कर रहे थे, उन्होंने कैसे इस फ्रूट ऑफ द स्पिरिट को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। आज वो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों इनसे हम मुलाकात करें। जब टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने जो जॉन्डिस लेवल है वो चेक करने के लिए टेस्ट किया तो वो बहुत हाई आया वो लेवल। तो फिर उन्होंने ये डायग्नोज किया कि एक्चुअली मुझे एक ट्यूमर था। उन्होंने कहा कि ये ट्यूमर है आपको, लेकिन ये कैंसरस है कि नहीं ये अभी हम आपको नहीं बता सकते। मैंने दुखों को फेस किया, परेशानियों को फेस किया, झगड़ों को फेस किया। मेरी पर्सनल लाइफ में कोई शांति नहीं थी। इन हालातों के कारण मेरी ज़िंदगी में और मेरे परिवार में खुशियाँ दूर दूर तक नहीं थी, यहाँ तक कि उनका नामो निशान भी नहीं था। मैं अक्सर ऐसा सोचती थी कि काश कोई हो जो मेरे घर पे दया कर सके, मेरी लाइफ पे दया कर सके, जो हमारी लाइफ में एक खुशियों को लेकर आ सके। साल 2020 में जब पेंडेमिक आया तो हमारे लिए ये पूरी तरह से एक नया इन्वेंशन था। हमें नए सिरे से काम करना था कि हम उन लोगों की सेवा कैसे करें जो कई परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। मेरी वाइफ उस समय NCCI में थी, तो वहाँ के स्टाफ ने हमारे लिए प्रार्थना किया, उनकी वेबसाइट पे वो डाला गया और सारी दुनिया के लोगों ने, जहाँ भी नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज ऑफ इंडिया के लोग हैं, उन लोगों ने सबने मेरे लिए प्रार्थना करी। क्योंकि मैं कार की इंश्योरेंस किया करती थी और कार की इंश्योरेंस के दौरान ही उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक पास्टर हूँ और मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, मुझे बाद में फ़ोन करना। मैंने उनसे पूछा कि ये पास्टर क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक पास्टर हूँ, परमेश्वर का दास, कि हम लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि जब हम लोग दुआ करते तो लोगों की उजड़ी जिंदगियाँ, लोगों के जीवन में जो अशांति नहीं, जो कुछ भी हम प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं वो हमें मिलता है। कहीं ना कहीं ये बात उस समय मेरे जहन पे बैठ गई। असल में आंखें भर देने वाली बात ये भी थी कि ये लोग न केवल अपने घरों को वापस जाने के लिए जूझ रहे थे, बल्कि इनके सामने कई और चुनौतियां भी थी, जैसे कि डिप्रेशन, वो पैसों की तंगी से लड़ रहे थे, अपने रिश्तों से जूझ रहे थे। आज हम 2022 में आ गए तो अगस्त 2022 3 साल हो जाएंगे। हर एक नया दिन परमेश्वर हमें देता है हमारे जीवन, और उसके लिए तो उसका निरंतर धन्यवाद करना चाहिए। उसके बाद मैंने धीरे धीरे बाइबल को पढ़ना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू किया। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते गए, उसको उसके अंदर बढ़ते गए, वैसे वैसे हमें परमेश्वर की असीम बुद्धि मिलती गई, समझ मिलती गई कि किस तरह हम अपने घर में इज्जत को, शांति को मेंटेन कर सकते हैं। परमेश्वर का प्यार हमारे ऊपर आता गया, वही प्यार हम अपने घर के सदस्यों में देखने लगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फूड के रूप में मेरे जीवन में मुझे मौका दिया, अनाथ और बेसहारा लोगों को खाना खिलाने का। इस मिनिस्ट्री के माध्यम से परमेश्वर हर दिन मेरे जीवन को बदल रही हैं और वो मुझे
भटके हुए लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर रहे हैं। How amazing is that? God works in mysterious ways and He is kind and His loving kindness helps us to be kind. बिल्कुल, and if He is kind, we have to be kind Yeah. and be one of a kind. हमें भी ये जो करुणा है, ये भलाई है अपने जीवन में हमें लोगों तक पहुंचानी है। और दर्शकों, हमने क्या सीखा? हमने देखा मनीष की जिंदगी में जो घमंड, अहंकार था, कैसे खुदा के वचन के द्वारा वो मोम हो गया और अंदर उसका हृदय बदल गया और वो अब लोगों की मदद कर रहा है और बहुत एक काइंड पर्सन बन गया। हमने ये भी देखा कि वी हैव टू पैक काइंडनेस एवरी डे। हमें इस भलाई और करुणा को अपने जीवन में रखना है और रोजमर्रा की लाइफ में, ऑफिस, स्कूल, कहीं पे भी जाएं आप और जहां भी जाएं आप, जिस मार्केट प्लेस में जाएं, वी हैव टू बी काइंड। व्हाई? क्यों? क्योंकि वी आर एम्बेसडर्स ऑफ काइंडनेस। हम राजदूत हैं उस परमेश्वर की भलाई और करुणा के। खुदा हमारी मदद करे कि हम इसको कर सकें। जी बिल्कुल, हम राजदूत हैं प्रभु यीशु मसीह के और वो है हमारा राजा। और यही गीत दोस्तों हम आपके लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले ये महीना ख़त्म हो रहा है और अगले महीने में हम कदम रख रहे हैं, तो हम कल फिर हाजिर होंगे एक नई थीम के साथ। कुछ नया सीखेंगे और परमेश्वर की मदद से परमेश्वर के साथ अपनी नज़दीकी में हम आगे बढ़ते जाएंगे। यीशु राजा ये गीत हम आपके लेकर आए हैं, जो गा रहे हैं सकलजीत। इस गीत से आप आशीष पाएं। कल तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। तू अपने पवित्र स्थान में ले चल मुझे, तू अपने पवित्र स्थान में ले चल मुझे, तू अपने पवित्र स्थान में। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। मेरे टूटे दिल को तू जोड़ दे यीशु, मेरे आंसुओं को तू पोंछ दे यीशु, मेरे खालीपन को मिटा दे यीशु, तेरी बाहों में मुझे बना दे यीशु, मेरे टूटे दिल को तू जोड़ दे यीशु, मेरे आंसू